नमस्कार, मैं हूं संजय अवस्थी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कवि जीतन सिंह यादव जीत, जिनके द्वारा महाराजा छत्रसाल की जो कविताएं हैं दूर दराज और देश में विभिन्न जगहों पर उनके द्वारा गाई गई हैं। और हम उनसे सीधे बात करेंगे कि महाराजा छत्रसाल को लेकर वह क्या कहते हैं और उनसे कविता भी सुनेंगे। जी भाई साहब, क्या कहेंगे महाराजा छत्रसाल को लेकर? गौरव दिवस भी छतरपुर में मनाया जा रहा है और आपसे एक कविता भी उनके बारे में पंक्तियां उसी कुछ माध्यम से सुनना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो आपको छतरपुर के गौरव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे नगर में पधार रहे हैं। छतरपुर के गौरव दिवस को मनाने के लिए हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। छतरपुर की हमारी एक गौरवशाली परंपरा रही है। महाराजा छत्रसाल से लेकर महाकवि भूषण, महाकवि बिहारी हमारे ज़िले की शान रहे। तो छतरपुर का जो गौरव दिवस मनाया जा रहा है, मैं सबसे पहले समस्त जिले वासियों को बहुत बहुत अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हमारा छतरपुर जिला नित नए आयाम गढ़ता रहे। दो पंक्तियां भी कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे दर्शक सुने महाराजा छत्रसाल को ही लेकर। अच्छा, चलिए एक छंद पढ़ता हूं पहले। बुंदेली वसुंधरा का मान और स्वाभिमान, बुंदेली वसुंधरा का मान और स्वाभिमान, चंपत के लाल को प्रणाम करता हूँ मैं। बुंदेली वसुंधरा का मान और स्वाभिमान, चंपत के लाल को प्रणाम करता हूँ मैं। बाल भी ना बांका कर सके बैरी, जिसका हूँ ऐसे दिग्पाल को प्रणाम करता हूँ मैं। तो वीरता व शौर्यता के रचे पुण्य इतिहास, मुगलों के काल को प्रणाम करता हूँ मैं। और महाकवि भूषण की पालकी उठाने वाले राजा छत्रसाल को प्रणाम करता हूँ मैं। राजा छत्रसाल को प्रणाम करता हूँ मैं। एक कविता मेरी काफ़ी चर्चित कविता हुई है पिछले दिनों, वो उस कविता के कुछ बंद आपको सुनाता हूँ। मुगलों का आतंक चरम पर पूरे आर्यवर्त में था। मुगलों का आतंक चरम पर पूरे आर्यवर्त में था। हावी था इस्लाम हिंद में, हिंदू महागर्त में था। अपने क्रूर फैसले जबरन हम पे थोपा करते थे। गले लगाते थे पहले फिर खंजर घोपा करते थे। लड़ते लड़ते कई वीरों ने अपनी जान गंवाई थी। एक नहीं रहने की हमने कीमत बड़ी चुकाई थी। एक नहीं रहने की हमने कीमत बड़ी चुकाई थी। ये जन्म हुआ जब छत्रसाल का चारों ओर अंधेरा था। छीन लिया मुगलों से सब कुछ, संकट विकट घनेरा था। मात पिता संग जंगल में वो खून के आंसू रोते थे। भूखे प्यासे कई दिनों तक पेड़ के नीचे सोते थे। धरती पर आते ही छत्ता, धरती पर आते ही छत्ता, पल पल यारो चले गए। और ये अपनों ने की गद्दारी तो मात पिता भी चले गए। लेकिन छत्रसाल ने यहाँ हार नहीं मानी और उन्होंने संघर्ष को अपना एक साथी बनाया और आगे बढ़े। युद्ध कला की शिक्षा अपने मामा के घर पाई थी। गांव गांव में घूम घूम कर उनने अलख जगाई थी। वीर शिवाजी से मिलकर के मुगलों का प्रतिकार किया। ले स्वराज का गुरु मंत्र फिर सेना का विस्तार किया। छत्रपति से मिली भेंट में अनुपम अजब निशानी थी। अरे काल बनी थी मुगलों की जो वह तलवार भवानी थी। काल बनी थी मुगलों की वह तलवार भवानी थी। तो छत्रसाल ने बुंदेलों को, उस समय इतिहास के पन्नों पे जब हम जाते हैं तो समस्त बुंदेला राजा जो अलग अलग हुआ करते थे, तब छत्रसाल जी ने काफ़ी प्रयास किया था उनको संगठित करने का। तो छत्रसाल ने बुंदेलों को भली भांति समझाया था। बदला लेने का मुगलों से मार्ग नया दिखलाया था। पर दिल्ली के डर के आगे साथ नहीं कोई आया था। एक अकेले छत्रसाल ने रण का बिगुल बजाया था। महाबली से बाल सखा का छत्रसाल को साथ मिला और भले भाई घोड़े संग सिर पर प्राणनाथ का हाथ मिला। उनके गुरु थे जो प्राणनाथ जी, उनका बहुत आशीष उनको मिला। उनके आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन में महाराजा छत्रसाल ने 52 लड़ाइयाँ लड़ी और हमारे इस छतरपुर नगर को मुगलों से बचाए रखा और एक स्वतंत्र बुंदेलखंड राज्य की उन्होंने स्थापना की। महाराजा छत्रसाल हमारी रग रग में बसते हैं। कविता तो बहुत लंबी है, लेकिन इसको संक्षेप में एक दो बंद और इसके निवेदित किए देता हूँ। जब छत्रसाल जी अंतिम समय में युद्ध कर रहे थे, औरंगजेब को जब ये सूचना मिली कि वहाँ पर एक सरदार छत्रसाल बहुत आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ से कुछ एक दो पंक्तियाँ और अंतिम पंक्तियाँ निवेदित किए देता हूँ। बुंदेलखंड पर छत्रसाल का एक छत्र अधिकार हुआ। जब सभी रियासतें जीत ली उन्होंने, तो बुंदेलखंड पर छत्रसाल का एक छत्र अधिकार हुआ।
बुंदेला राजाओं के घर स्वागत और सत्कार हुआ। बचपन से जो देखा करते पूर्ण हुए सब सपने थे। कल तक जो भी रहे पराए आज हुए सब अपने थे। छत्रसाल के रण कौशल से मुगल सल्तनत हारी थी और दिल्ली वाले दरवाजे पर मारी चोट करारी थी। तो देख पराक्रम छत्ता का औरंगजेब चकराया था। छत्रसाल की हत्या का फिर बीड़ा स्वयं उठाया था। भारी भरकम फौज सजाकर उसने करी चढ़ाई थी। राह तके था छत्ता जिसकी आज घड़ी वह आई थी। जगदम्बा को ध्याया मन में और गुरु आशीष लिया। रक्षा करने मातृभूमि की समरांगण को कूच किया। जोश भरा था रणवीरों में शोणित भरी जवानी ने और मुंड उतारे थे मुगलों के फिर तलवार भवानी ने। तो देख पराक्रम छत्ता का औरंगजेब चकराया था। छत्रसाल की हत्या का फिर बीड़ा स्वयं उठाया था। यहाँ से औरंगजेब छत्रसाल की हत्या के लिए जब आते हैं तो महाराजा छत्रसाल उस समय लगभग अपनी वृद्धावस्था के लिए बयान कर चुके थे। अपनी वृद्धावस्था में पंक्तियां और निवेदित किए देता हूँ कि 30,000 फौज मुगलिया थर 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 आती थी। 30,000 फौज मुगलिया थर 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 आती थी। भले भाई के आते ही महिमुंडों से पट जाती थी। युद्ध स्थल में छत्ता ने भारी कोहराम मचाया था। औरंगजेब उस रौद्र रूप से मन ही मन घबराया था। बुंदेलखंड को छत्ता में महाराज दिखाई देते थे और औरंगजेब को साक्षात यमराज दिखाई देते थे। औरंगजेब को साक्षात यमराज दिखाई देते थे। औरंगजेब को साक्षात यमराज दिखाई देते थे। और अंतिम पंक्तियां अब मैं निवेदित करता हूं कि छत्रसाल से वीर धरा पर रोज जन्म ना पाते हैं। छत्रसाल से वीर धरा पर रोज जन्म ना पाते हैं। छत्रसाल से वीर धरा पर रोज जन्म ना पाते हैं। इतिहासों के स्वर्ण पृष्ठ पर नाम अमर कर जाते हैं। याद रखेगा विश्व सदा बुंदेलखंड के पानी को, इस धरती के वीर बुंदेला छत्रसाल सेनानी को। याद रखेगा विश्व सदा बुंदेलखंड के पानी को, इस धरती के वीर बुंदेला छत्रसाल सेनानी को। तो जय जयकार करो साथियों, जय जयकार करो साथियों शूरवीर सरताज की, और जय बोलो बुंदेलखंड, जय छत्रसाल महाराज की। तो ये काफी लंबी कविता थी। मैंने पूरी कोशिश की इसकी संक्षिप्त में उसके कुछ बंद आपको मैं सुनाऊं। आप लोग बाहर भी जाते हैं, बड़े बड़े सम्मेलन में जाते हैं, जब महाराजा छत्रसाल की कविताएं पंक्तियां गाते हैं तो अपने आप को भी कितनी खुशी होती है, लोग भी कितने उससे सुनते हैं इसको। बिल्कुल रहे आपके अभी तक के अनुभव के मैं तो जब भी बाहर जाता हूँ मैं शुरुआत ही अपने छत्रसाल की पंक्तियों से करता हूँ कि भगत सिंह और चंद्रशेखर की वाणी बोल रहा हूँ मैं। भगत सिंह और चंद्रशेखर की वाणी बोल रहा हूं मैं। घास की रोटी खाने वाला स्वाभिमानी बोल रहा हूं मैं। राष्ट्र धर्म कवि कर्म मानकर खड़ा हुआ हूं मंचों पर, और छत्रसाल बुंदेलखंड का पानी बोल रहा हूं मैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ जब आगाज होता है तो अपने आप में हम गौरवशाली परंपरा को जीते हैं, उत्साह से लबरेज होते हैं। महाराजा छत्रसाल का नाम लेते ही सामने के पंडाल में तालियां भरपूर मिलती हैं, श्रोताओं की बहुत आशीर्वाद मिलता है। जहां कहीं भी हम जाते हैं जैसे ही बताया जाता है कि छतरपुर महाराजा छत्रसाल के क्षेत्र से हम आए हैं। छत्रसाल न केवल बुंदेलखंड पूरे भारतवर्ष में हमारे इस नगर का गौरव रहे हैं। आज दुनिया में वो एक वीरता के प्रखर पुंज के रूप में जाने जाते हैं। हमें उनका ऊपर बहुत अपने आप पर गर्व है कि हम छतरपुर के निवासी हैं। तो हमारे साथ थे कवि जितेंद्र सिंह यादव जी, जिन्होंने कविता के माध्यम से महाराजा छत्रसाल के जीवन के बारे में बताया है। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।